वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यार आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल जीके विद सत्या पर। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम सिंपल बात को बता देते हैं पहले ही कि 50 क्वेश्चन हम लाएँ। अगर आपके 40 क्वेश्चन है ना, 40 प्लस क्वेश्चन अगर आपके राइट होते हैं तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही है, ठीक है। और भाई अगर आपकी जो है क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं 20 सही हो रहे हैं, है ना, 25 सही हो रहे हैं, तो भाई समझ लो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा गंदी चल रही है। उसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। तो आराम से देखना, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है क्वेश्चन का आंसर देने में। हम खूब टाइम देंगे आपको, उस हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में पहले क्वेश्चन का आंसर फिर दूसरे का, इस तरीके से 50 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है। देखते हैं कितने का सही होता है, ठीक है। और जिसके भाई साहब 50 में से 45 क्वेश्चन सही हो गए उसको इनाम भी दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक की शुरुआत। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन के सामने। देखिए जो क्वेश्चन है वो पहला है कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है ना। बिहार का गांधी किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कृष्ण सिंह को, ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम को, ऑप्शन नंबर 3 अनुग्रह नारायण सिंह को, ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अब आप सोच कर समझ कर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि भाई साहब कौन इस आंसर का राइट आंसर होने वाला है। ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। देखिए अगर आप करता हूँ, आपने भाई साहब ढूंढ लिया होगा, नहीं पता जिस भाइयों को उसको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन होने वाला है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस आंसर का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, है ना। हु इज फाउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है माइकल फ्राडे, सेकंड ऑप्शन है रदरफोर्ड, एंड थर्ड ऑप्शन है अपना जे थॉमसन, एंड फोर्थ ऑप्शन है अपना जेम्स चैडविक, ठीक है। तो बताइए कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। हमारे कुछ मित्र कह रहे हैं कि बी रदरफोर्ड है, वो तो बाद में पता चलेगा कौन सा है। तो आप सोच समझ कर बता दीजिए। हाँ चलिए, आप जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है, सी, है ना, यानी कि जे थॉमसन। कौन सा? जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो भाइयों थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है भाई साहब। इस क्वेश्चन को आप हर एक एग्जाम में ज़रूर से करके जाना, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड एक एग्जाम में भाई आपको पता होगा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन से आप रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को करके चले जाना, ठीक है। क्या कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन जो ई है उसका जो रासायनिक नाम क्या है, ये आपको मैं बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अपना पास टोकोफेरोल, सेकंड ऑप्शन है रेटिनोल, थर्ड ऑप्शन है अपने पास पायरिडॉक्सिन, चौथा ऑप्शन है अपने पास कैल्सीफेरोल, ठीक है। अब भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए आपको थोड़ा सा कमेंट में तो बता सकते हो, मैं आपको वेट कर रहा हूँ। तो भाइयों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, कौन होने वाला है, कौन सा ए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट बता दो 3 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं। बढ़ते हैं भाई साहब चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई, है ना। ऐसा कौन सा देश है अपने इस पूरे के पूरे विश्व में जहाँ पर कि सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास चीन, सेकंड भारत, अपने पास थर्ड ऑप्शन रूस, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन अपने पास यूएसए। यूएसए को अपने कहते हैं अमेरिका। किसको? अमेरिका। अब आप बता देना इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है रूस। क्या होने वाला है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई वो होने वाला है रूस। अमेरिका इसका गलत है, भारत भी नहीं है, चीन भी नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर रूस होने वाला है। बढ़ते हैं भाई साहब पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको मिस अगर कर दिया तो देखिए गलती मत करना इसे मिस करने की, ठीक है। देखिए पाँचवें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन महादेवी वर्मा, सेकंड ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान, एंड थर्ड ऑप्शन अपना अमृता कौर, एंड आशा पूर्णो देवी, ठीक है।
तो बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होने वाला है इसका आंसर, तब तक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जो इसका राइट आंसर होने वाला है ना, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपल तरीके से, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मिस मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, वो इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ आवर ब्लड। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन अपना हृदय, सेकंड ऑप्शन इज किडनी, तीसरा ऑप्शन लीवर, चौथा ऑप्शन अपना अग्नाशय, ठीक है। इसका जो आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में। देखिए जो इसका राइट आंसर होने वाला है ना, वो ऑप्शन हमारा है अपना किडनी। किडनी इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और देखिए अगर आप इस गलती को मत कर देना कि आपके जो क्वेश्चन है, मतलब आपके जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से आप उसको कर रहे हो, तो देखिए आपके जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकते हैं सारे के सारे। देखिए पहला क्या हो ना, अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, सबसे पहले इस नियम को ध्यान रख लेना कि क्वेश्चन को जब पढ़ें तो भाई साहब उसको 2 बार क्वेश्चन को हमेशा पढ़ें। एक बार आपने रीडिंग की, फिर उसको दोबारा से अच्छे तरीके से समझे, उसके बाद ऐसा नहीं कि पहले ऑप्शन को आपको लग गया कि हाँ ये ऑप्शन है तो ये नहीं, आपको पूरे के पूरे चारों ऑप्शन को रीड करना है अच्छे तरीके से। जब आप कंफर्मेशन ले लें कि हाँ ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, तब जाकर आप उसको डन करें, तब आप जाकर उसको डन करें। अदरवाइज़ यूँ ही पहले ऑप्शन को देख कर कि हाँ ये हो सकता है, इसको मत करें। और भाई दूसरी चीज़, आपके लिए इतनी मेहनत से क्वेश्चंस लाते हैं ढूंढ कर, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एक एग्जाम में, भाई साहब आपको क्लियर करने में मदद करते हैं, तो भाई साहब आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। ये गलती आपकी सबसे बहुत बड़ी है, तो सब्सक्राइब कर देना यार अपने चैनल को, क्योंकि चैनल थोड़ा सा अभी छोटा ही है, उसको बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आप ढूंढ कर लाते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक कर देना। और चलिए शुरू करते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए अपनी स्क्रीन। तो चलो भैया हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, अम्बेडकर जी के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए पप्पू, ऑप्शन नंबर बी कल्लू, ऑप्शन नंबर सी भीवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीवा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भीवा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 मई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 जून। तो अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 26 जुलाई। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सो भाइयों 9वें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। हमारे दूसरे सर ने आपको पढ़ाया होगा, आपको आशा करता हूँ पसंद आया होगा। स्टार्ट करते हैं भाई हम 9वें क्वेश्चन की तरफ से। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित है, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ पैदा हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है इसका अपना कोलकाता, सेकंड मद्रास, थर्ड अपना नई दिल्ली, और अपना है जो फोर्थ ऑप्शन है वो मुंबई है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर्स। आपको भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है इन क्वेश्चंस को करने के बाद, भाई साहब आपको बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर देना, ठीक है। और लिंक टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बिकॉज वहाँ पर आपको इनकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई, वो होने वाला है मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं भाई साहब 10वें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निर्मल हृदय, निर्मल हृदय का समझ सकते हो ना, किस नाम से जाना जाता है। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है ना, ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा अपना पुरुष है, अपना ये व्यक्ति है जिसको भाई साहब निर्मल हृदय, इट मीन्स स्वच्छ, यानी कि नरम व्यवहार का व्यक्ति कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन अपना लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड ऑप्शन मदर टेरेसा, थर्ड ऑप्शन अपना है महात्मा गांधी, फोर्थ ऑप्शन है अपना सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, वो इसका है जो राइट आंसर होने वाला है वो ये है। मदर टेरेसा को अपन क्या कहते हैं, मदर टेरेसा को अपन निर्मल हृदय व्यक्ति के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चंस भाई साहब ज़रूर से करके जाना एक बार, जैसे मान लीजिए आपका जैसे परीक्षा है तो परीक्षा से 3-4 दिन पहले, है ना, तो इस वीडियो को भाई साहब दोबारा देख लेना, ठीक है। इसको सेव कर लेना और लिंक को कहीं से पेस्ट करके रख लेना, क्योंकि इसको जब आप परीक्षा से पहले देखोगे तो आपको कहीं ना कोई इनिशियल बूस्ट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के कौन सा एक राष्ट्रपति दार्शनिक है
भारत के कौन सा एक राष्ट्रपति दार्शनिक है? पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ज्ञानी जैन सिंह, थर्ड ऑप्शन अपना है वी गिरी, फोर्थ ऑप्शन अपना डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, देखिए सिंपल आंसर है इसका, जो राइट आंसर होने वाला है वो अपना डी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बढ़ते हैं अपन 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोखरण में भारत किस राज्य में है? पोखरण भारत के किस राज्य में है ना, अपना भारत का जो राज्य है उस राज्य में पोखरण कहाँ पर है ना, बताइए जल्दी से बताइए। फर्स्ट ऑप्शन अपना महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, थर्ड राजस्थान, दे पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सिंपल है अपना राजस्थान, इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन 13वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस पर VVI लिख देना, क्या लिख देना? VVI, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 13वां क्वेश्चन कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी CF एंड्रयूज़, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। भाइयों बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जो आप देख सकते हो अब्दुल गफ्फार खान। कौन सा? अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब्दुल इसका राइट आंसर होने वाला है। और भाइयों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुको 2 मिनट। ये बात करते हैं अपन 14वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अस्पृश्यता के बारे में बात करेंगे। अस्पृश्यता का अंत अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अपना, आपको दिख भी गया होगा, इसमें थोड़ा सा हिंट दे रखा था तो आप सभी ने गेस कर लिया होगा। इसको जो राइट आंसर वो होने वाला है अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है ना। फर्स्ट ऑप्शन अपना अहमदाबाद, सेकंड ऑप्शन है अहमदनगर, थर्ड ऑप्शन अपना हसनपुर, और अपना डे ऑप्शन है अपना बेंगलोर। ठीक है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जो कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर बी 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25। कौन सा अनुच्छेद है ना, इसमें से बताइए आप। 23 है, ठीक है, या फिर 24 है, या अपना 25 है, या अपना 22 है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो दो ऑप्शन है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 25 अनुच्छेद जो है उसके अंतर्गत क्या आता है? उसके अंतर्गत ये जो चीज़ है वो इसके अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट है। लेडी विद लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है भाई साहब किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भाई साहब लेडी विद लैम्प के नाम से जाना जाता है। ये भी गलत है। उसके बाद सरोजिनी नायडू गलत है, और उसका इंदिरा गांधी, जिसका राइट आंसर नहीं है। बढ़ते हैं भाई साहब 18 क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? लाइटर में भाई साहब सिंपल आंसर, इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन, इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो ब्यूटेन है। ब्यूटेन के जब उसमें अंदर डाली जाएगी तब जाकर लाइटर है जो वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बताइए भाई साहब कमेंट में बॉक्स में जाकर कि इसका, यानी कि आपने 18 क्वेश्चन कर लिए अब तक। ठीक है, 18 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो चुके हैं? ठीक है, जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना यार, अब तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए इस तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के और रीजनिंग के और तरह तरीके की इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब डू एंड भाई साहब बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे तो भाई साहब तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ, जो कहने वाला है भाई साहब मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? जो मयूर सिंहासन था उसको किसने बनवाया था? फर्स्ट ऑप्शन अपना बाबर, सेकंड ऑप्शन अपना जहांगीर, उसके बाद सी ऑप्शन अपना अकबर, है ना, अकबर है या जहांगीर है या बाबर है, या फिर लास्ट ऑप्शन दे शाहजहां। इसको किसने बनवाया? तो देखिए इसको बनवाया था अपना शाहजहां ने। शाहजहां ने इसको बनवाया था। ठीक है, अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से
अपना सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, आपने सही भी आंसर इसका दे दिया होगा। ठीक है, तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे, अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने पास कितने क्वेश्चन बचे हैं? 30 क्वेश्चन और बचे अपने पास, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन का आपसे वादा किया था, तो जिसमें से हमने 20 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, कमेंट बता दीजिए कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही है। मेरे हिसाब से भाई साहब आपके 15 प्लस अगर आपके सही हैं तो कुछ ना कुछ आप मेहनत कर रहे हो। अगर आपके 20 आउट ऑफ 20 सही हैं तो मेरे भाई आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन। भाइयों हमारे दूसरे सर आ चुके हैं आपको पढ़ाने के लिए, आई होप आप उनको पसंद करेंगे। तो भाई साहब थोड़ा सा काम की वजह से हम जा रहे हैं और दूसरे सर आप पढ़ा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना। और अब 20वें क्वेश्चन के बाद अब 21वें क्वेश्चन की आप शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉपिक। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी है रोशन अख्तर। तो अगर आपको इस आंसर का करेक्ट आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पुणे में। ऑप्शन नंबर बी है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी है नागपुर में। ऑप्शन नंबर डी है अहमदनगर में। तो अगर आपको इस आंसर का पता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपका आंसर राइट है और अगर आपने 23 क्वेश्चन किए हैं, अगर इसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट है आप कमेंट बॉक्स में आंसर में दे दीजिए, जिससे आपकी मेहनत का पता चलेगा आप कितनी मेहनत कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालिदास को। ऑप्शन नंबर सी है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ध्यानचंद। अगर आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर पता है तो जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हम आपका 5 सेकंड वेट कर रहे हैं, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, समुद्रगुप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला का। ऑप्शन नंबर बी है हिटलर की। ऑप्शन नंबर सी है मुसोलिनी की। ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस की। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला की। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रेडियम की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेनरी बेकरेल ने। ऑप्शन नंबर बी है एडिसन ने। ऑप्शन नंबर सी है जॉन नेपियर ने। ऑप्शन नंबर डी है मैडम क्यूरी ने। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्स किरण की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए रोटजन ने। ऑप्शन नंबर बी है एडिसन ने। ऑप्शन नंबर सी है फैराडे ने। ऑप्शन नंबर डी है लोहियर ने। तो इस प्रश्न का अगर आंसर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दीजिए। चलिए हम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटजन ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, रोटजन। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1904 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1916 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1922 में। अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हम आपका 5 सेकंड वेट कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907। 1907 में स्वतंत्रता पूर्व भारत राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था, 1907 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।
तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी राप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है क्षिप्रा नदी पर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राप्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, राप्ती नदी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर बी सानिया मिर्ज़ा, ऑप्शन नंबर डी सोनिया नेहवाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीटी ऊषा। अगर आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर पता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हम आपका 5 सेकंड वेट कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीटी ऊषा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, पीटी ऊषा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए गात्रक, ऑप्शन नंबर बी शाक्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैश्य। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। चलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाक्य। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, शाक्य। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भाप इंजन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोरिसेली ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकियर ने। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हम आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स वॉट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जेम्स वॉट। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगजीवन राम को, ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन नंबर सी है वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी को। अगर आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर पता है तो आप जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी पर, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा पर, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नर्मदा पर। अगर आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए करेक्ट आंसर। और हमने आपको अब तक 34 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए कि आपके 34 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। चलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा पर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, नर्मदा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वाईचुंग भटिया संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी तीरंदाजी से, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी गोल्फ से। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है और आप खेलों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो आप जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर अगर आपको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन नंबर बी डंचों ने, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंग्रेज़ों ने। अगर आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर पता है तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों ने। भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, और ये हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना।
गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गोमती पर, ऑप्शन नंबर बी है मांडोवी पर, ऑप्शन नंबर सी है ताप्ती पर, ऑप्शन नंबर डी है सरयू पर। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो जल्दी से आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोंडियो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मोंडियो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार में। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो जल्दी से आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी है अरविंद घोष। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दीजिए। हम आपका 5 सेकंड वेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो। आप 5 सेकंड का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 22 गज, ऑप्शन नंबर बी 20 गज, ऑप्शन नंबर सी 24 गज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 गज। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हम आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं। आपको समय मिलता है 5 सेकंड का, तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 गज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 22 गज। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। बाउल किस राज्य की प्रमुख प्रमुख लोक नृत्य है? आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, बी बिहार, सी भाइयों इसका पहला ऑप्शन है असम, सेकंड है बिहार, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर होने वाला है पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं भाई साहब 42 क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, तो 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 42वां, चेचक रोग किसके कारण होता है? ए आंसर है जीवाणु, बी है विषाणु, तीसरा है प्रोटोजोआ और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए, और आंसर बताएगा उसको हम देंगे क्या? करेक्ट आंसर देने वाले को हम देंगे PDF उपलब्ध करवाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन के 42 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विषाणु। तो चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपके 42 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हो गए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो गए हैं। फिर हम आपको बताएंगे आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, किस कैसे चल रही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी है रामकृष्ण परमहंस। अगर आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर पता है तो आप जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर आपका आंसर राइट हुआ तो हम आपके आंसर को पिन करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। तो भाइयों क्वेश्चन नंबर 44 पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? ठीक है, जो कि निम्न ब्याज दर वाला ऋण है वो क्या कहलाता है ना, क्या कहलाता है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर जो 44 का जो पहला ऑप्शन है वो अपना है स्थिर ऋण यानी कि डटा हुआ ऋण। जो अपना दूसरा ऑप्शन है गतिशील ऋण यानी कि जो चलता हुआ ऋण, तीसरा सुलभ ऋण और दूसरा अपना दुर्लभ ऋण। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको अगर इस क्वेश्चन का बताया ना तो आपको तैयारी का पता चल जाएगा, आपका लेवल पता चल जाएगा किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैंने 44 क्वेश्चन लाया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी सुलभ ऋण इसका आंसर होने वाला है। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? वो सुलभ ऋण कहलाता है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 45 है वो भी इसी लेंथ का क्वेश्चन है, यानी कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है कि आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से, आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है, यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति का नाम क्या है जिसका जो है संबंध है, जिसका रिलेशन आनंद भवन से माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर थर्ड जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ईशा मसीह। देखिए जो इसका राइट आंसर आपने आई होप फाइंड कर लिया होगा। अगर आपने फाइंड नहीं किया है तो जल्दी से फाइंड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर सी होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 46वें क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46वें क्वेश्चन कह रहा है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित हैं। ठीक है, किस नदी के किनारे अवस्थित है बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन दे रखा है नर्मदा, सेकंड गोमती, तीसरा अपना स्वर्ण रेखा, चौथा अपना है वेगई। देखिए जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है अपना स्वर्ण रेखा, जिसका रिलेशनशिप से है जमशेदपुर नदी से। ठीक है, बात करते हैं 47 वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लखनऊ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अपना लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है, वो होने वाला है, क्या होने वाला है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी नहीं होने वाला, गलत है। ए भी गलत है, डी ये भी गलत है। तो बच्चा कौन सा, गोमती नदी। क्योंकि जो गोमती नदी है उसके किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि लखनऊ किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है। लखनऊ है वो आपको पता होगा, यूपी में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं 48वें क्वेश्चन की तरह। 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था। भाइयों जब आपसे पहले पुराने समय में मुगल शासन का जो है राज था तो मनसबदारी प्रथा उसको लागू थी उस समय। ठीक है, तो परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था, ऐसा कौन सा शासक था जिसके द्वारा ही किया गया था। तो देखिए जो ऑप्शन पहला ऑप्शन है वो है बहुत ही बड़े बादशाह के नाम आप जानते होंगे, अकबर है। सेकंड ऑप्शन शाहजहां, उसके बाद है बाबर, फिर है औरंगजेब। ठीक है भाई, इसका जो राइट आंसर आप बताइए फटाक से। जिसका भी राइट, इस क्वेश्चन का जो उसने भी राइट आंसर दिया उसका कमेंट भाइयों पिन हो जाएगा, ये अपना वादा है। ठीक है, जीके भी सत्या का वादा है कि जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा उसका जो है कमेंट पिन होगा ही होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 1, 2 and 3। दैट गॉट राइट आंसर इज द फर्स्ट। अकबर ने भाई साहब ये प्रथा स्टार्ट की थी, यानी कि जो मनसबदारी प्रथा है वो स्टार्ट इसने की थी, अकबर ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई साहब लास्ट सेकंड, इट मीन्स 49 क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा ईस्वी से रिलेटेड यानी कि सन से रिलेटेड है। अब देखिए सन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं अपने एग्जाम्स में, जो कि किसी भी एग्जाम आप किसी भी तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की, वहाँ पर सन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। और एक क्वेश्चन नहीं आता, 2-4 क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर रहे होगे। अब देखिए अगर आपकी तैयारी मजबूत होगी तो आप कंपटीशन को एक तरफा हरा सकते हो और आप अपना सिलेक्शन आसानी से कर सकते हो। देखिए सिलेक्शन आप करने की क्या सबसे पहली भी बात तो ये है, अगर आपको सिलेक्शन अपना करवाना है ना तो सबसे पहले तो आपको जीके विद सत्या चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए क्या घाटा है आपका। घाटा ये है कि आपको यूनिक और बेहतरीन और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। कहीं और चैनल पर देखिए वो घटिया क्वेश्चन ला लेते हैं, वो क्वेश्चन वो रहते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आ सकते, वो क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन हम यानी कि जीके विद सत्या कौन से क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता है आपको, वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है मेरे भाई जो क्वेश्चंस 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 90% से ज़्यादा श्योरिटी होती है कि वो क्वेश्चंस आल एग्जाम यानी कि जिसमें जीके पूछ जाती है या फिर रीजनिंग या फिर टाइप्स क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपके इस एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा ऑप्शंस मतलब परसेंट चांस होते हैं कि वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो और वीडियो आप पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से कर लेना और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाइए और वहाँ ज्वाइन करिए क्योंकि इस जो 50 क्वेश्चन की जो PDF है वहीं आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, जो कि कह रहा है कि नागालैंड राज्य कब बना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1955 में, ऑप्शन नंबर बी 1956 में, ऑप्शन नंबर सी 1963 में, ऑप्शन नंबर डी 1972 में। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा 1963। इट मीन्स 1963 में भाई साहब नागालैंड राज्य बनकर तैयार हुआ।
इट मीन्स बना तो पहले था लेकिन उसका जो है बंटवारे या फिर वो लिखित में रूप में वो बन गया। बात करेंगे आज के इस सेशन या आज के इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चंस यानी कि 50वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ लो भाई साहब। मैंने पहले बताया था क्वेश्चन को 2 बार रीडिंग करें, इससे भाई साहब आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप अच्छे तरीके से उसका आंसर भी दे सकोगे। ये मैं नहीं कह रहा कि आप यहीं पर 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, आप अपने एग्जाम में भी 2 बार क्वेश्चन को जल्दी से फटाक से पढ़ने की कोशिश करें और अपना आंसर राइट देने की कोशिश करें। तो ये क्या कह रहा है कि भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है सुनील गावस्कर, दूसरा है मेजर ध्यानचंद, थर्ड ऑप्शन है रवि शास्त्री और लास्ट ऑप्शन है मिल्खा सिंह। बहुत से भाई इसको मिल्खा सिंह करेंगे, कुछ सुनील गावस्कर करेंगे, कुछ रवि शास्त्री करेंगे और कुछ मेजर ध्यानचंद भी करेंगे। तो जो मेजर ध्यानचंद करेगा भाई साहब उसका आंसर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा मेजर ध्यानचंद। भाई साहब ये थे आज की सेशन के इस वीडियो के 50 क्वेश्चंस। आई होप यार 50 में से आपके 50 ही सही होंगे। अगर आपके 40+ क्वेश्चन भी सही हैं तो मैं मानता हूँ कि आपकी जो है स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर देखिए आपकी 20+ है ना, आपके भाई साहब वो 30+ हैं तो देखिए आपकी स्टडी इतनी अच्छी नहीं चल रही है मेरे भाई। 45+ क्वेश्चन 40+ क्वेश्चन आपके साइड होने ही चाहिए, तब जाकर आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी होगी। अब देखिए ये तो हो गई वीडियो की। अब देखिए अगली वीडियो भाई जल्दी आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसमें हम भाई साहब 100 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। इस वीडियो में अगर आपने 50 लाइक कर दिए तो हम जल्दी ही जैसे 50 लाइक कंप्लीट होंगे हम तुरंत इस वीडियो अपलोड कर देंगे। और वो वीडियो में भाई साहब ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमने बुक करा कर रखे, यानी कि हमने भाई साहब पेपर लीक करवा दिया, ऐसे क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन 100% हम आपको देने वाले हैं। बस 50 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। और भाई यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।